एक समय की बात है। किसी गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। किसान का छोटा मोटा खेत था, जिससे वह अनाज काट के जो पैसा आते थे उससे अपना और अपनी बेटी का दिवस काटता था। किसान की पत्नी भगवान के पास चली गई थी। अब किसान के पास उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था। किसान नित्य दिन पूजा पाठ किया करता था। अपने पिताश्री को यह सब चीज करते देख उसकी बेटी भी नित्य दिन पूजा पाठ करने लगी। किसान हमेशा सोचता था कि भगवान कब चमत्कार करेंगे, जिससे कि हमारे पास भी इतना पैसा हो कि मैं और मेरी बेटी सुखी पूर्वक रहने लगे। उसकी बेटी एक लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान जी का घर में फोटो लगाई हुई थी। वह नित्य दिन उससे पूजा करती थी और माँ लक्ष्मी को कहा करती थी कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर भी आइए। विष्णु भगवान यह चीज हमेशा देखा करते थे कि कैसे ये नन्ही सी बेटी हमेशा मुझे पुकारती है और लक्ष्मी को पुकारती है। विष्णु भगवान देर न करते हुए शिव जी के पास चले गए और कहे कि हे देवों के देव महादेव, आप तो सारे संसार को सुख देते हैं, फिर इस नन्ही सी बालक का भी आप पुकार सुन लीजिए और इसको भी जो चाहिए इसे दे दीजिए। शिव जी ने कहा, विष्णु, धैर्य बहुत बड़ा फल होता है। जो मनुष्य धैर्य रखता है उसे एक न एक दिन फल अवश्य मिलता है। किसान की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह इतनी बड़ी हो गई कि अब उसके विवाह के लिए उसके पिताश्री वर खोजने लगे। किसान वर खोजते खोजते बहुत थक चुका था, क्योंकि जो भी कोई मिलता था सिर्फ पैसा का ही रखता था कि अगर पैसा मिलेगा तो ही मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अब किसान की बेटी भी बहुत चिंता में रहने लगी कि आखिर उसके पिताश्री को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। वह नित्य दिन भगवान का पूजा करने लगी और कहने लगी कि हे ईश्वर, मेरे पिताजी का दुख हर लीजिए। एक दिन किसान की बेटी जब सोई हुई थी तो उसके स्वप्न में स्वयं महादेव आए। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, आपने तो लक्ष्मी जी या विष्णु भगवान का बहुत ही अच्छा से पूजा किया, लेकिन हमें तो याद ही नहीं किए। आप अगर मेरा 16 सोमवार व्रत कीजिएगा तो मैं आपका पुकार जरूर सुनूंगा। अगले ही दिन पुत्री उठते ही अपने पिताश्री को सारी बातें बताई। उसके पिताजी ने कहा, अगर तुम्हें इच्छित हो रहा है तो तुम 16 सोमवार का व्रत जरूर करना। फिर क्या था, किसान की बेटी उस दिन से ही 16 सोमवार व्रत करने का मन में ठान ली और विधि पूर्वक सोमवारी व्रत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान की बेटी भी लगातार सोमवारी व्रत किए जा रही थी। एक दिन किसान जब अपने फसल को लेकर के शहर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बालक पे पड़ा, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणीवान था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम यहाँ पहले कभी नहीं देखा था तुम्हें यहाँ। तुम क्या कहीं बाहर से आए हो? तो उसने कहा कि जी, मैं बाहर से आया हूँ। मुझे यहाँ पे एक ऐसी कन्या का समाचार मिला है जो कि बहुत ही गुणी, पढ़ी लिखी और समझदार है। मेरे पिताश्री भी आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं से मिलने आए हैं। किसान मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इस गांव में एक मेरी ही पुत्री है जो विवाह योग्य है। फिर क्या था, किसान जैसे ही अपने घर में गया, देखा उसी बालक को अपने पिताश्री के साथ वहां बैठे हुए। किसान समझ गया था कि वह नेक बालक आखिर मेरी पुत्री का ही चर्चा कर रहा था। किसान ने जैसे ही घर में आया, वह उसके पिताश्री से बात करके उसी माँ अपनी बेटी का शादी कर दिया। किसान की बेटी 16 सोमवार पूर्ण होते ही पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बंटवाई और पालन करते हुए उद्यापन किया और शिव जी के इस चमत्कारी व्रत को पूरे गांव में फैला दिया। हर रोज वह नित्य दिन शिव जी का पूजा करने लगी और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को भी पूजने लगी। इस तरह से किसान की बेटी हमेशा सुखी रहने लगी। जैसी कृपा किसान की बेटी भी हुई है, जो यह कथा सुने उन पे भी हो। धन्यवाद।